अपनी बात कहना जरूरी होता है, साथ ही जरूरी होता है कि अपनी बात को इतने प्रभावी तरीके से कहा जाए कि उसका असर दिखने लगे। मैं बात कर रहा हूं बॉयकॉट बॉलीवुड की। या आप जिस भी बात से ना इत्तेफाकी रखते हैं, मान लीजिए कोई रियलिटी शो आ रहा है जिसका होस्ट है जमानत पर रिहा हुआ एक आरोपी, जिस पर आरोप है कि उसने एक वन्य जीव की हत्या की है, या उस पर पहले भी इस तरह के आपराधिक मुकदमे लगते रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को हमारे समाज में रोल मॉडल नहीं बनना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कैसे रख सकते हैं? मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और उसका असर भी दिखेगा। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप केबल कनेक्शन आपके घर में है तो आप उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर से। आप उस चैनल के कॉन्टैक्ट अस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं कि हमने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, और अनसब्सक्राइब करने की वजह यह है कि आप जिस तरह का कार्यक्रम दिखा रहे हैं उससे समाज में गलत व्यक्ति को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। इसके अलावा उस कार्यक्रम के जितने प्रायोजक स्पॉन्सर्स हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं कि हमें आपका ब्रांड पसंद है या नापसंद है, जो आपको लिखना हो। साथ में आप जोड़ सकते हैं कि हमें यह बात ठीक नहीं लगती कि आप समाज में गलत व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे गलत चलन को बढ़ावा मिलेगा और एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इसका विरोध करते हैं। एक और तरीका यह भी हो सकता है कि आप सीधे चैनल को ईमेल लिखें जिसमें आप बताएं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट कर सकते हैं और जो रेलेवेंट हैंडल्स हैं, चाहे वो उस ब्रांड के हों, उस चैनल के हों, या उस चैनल से जुड़े लोगों के हों, या उस व्यक्ति के हों, उनको टैग करते हुए आप लिख सकते हैं। और बहुत ये एक ऐसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आप अपना विरोध दर्ज भी करेंगे और उस पर नजर भी जाएगी, असर भी पड़ेगा, और आप एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कह सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में एक गलत चलन या गलत व्यक्ति को बढ़ावा देने वाला शो प्रसारित हो। और क्योंकि एक ऐसे माध्यम पर आता है, ऐसे मीडियम पर आता है जिसे ज्यादातर लोग देखते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के ज्यादातर लोग ऐसे उदाहरणों से कुछ सीखें या ऐसे लोगों को अपनी मिसाल बनाएं जो मिसाल बनाए जाने लायक नहीं है। तो इस तरीके से एक सही तरीका है जो आपको अपनी बात कहने में मदद करेगा। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग इमोशनल होकर बहुत कुछ लिखना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सही तरीका नहीं जानते हैं। तो ये वो सही तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या सही तरीका है। ब्रांड्स को जाकर कहिए सीधे तौर पर कि एक गलत व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए हम आपके ब्रांड का भी विरोध करते हैं। चैनल को जाकर लिखिए, चैनल के जो अधिकारी हैं उनको जाकर लिखिए, उस व्यक्ति को जाकर लिखिए, और आस पास के जितने लोग हैं उनको जागरूक कीजिए। क्योंकि देखिए, समाज आपका है, देश आपका है। अगर आपको छला जा रहा है, अगर आपको ठगा जा रहा है, अगर आपको धोखे में रखा जा रहा है, तो आवाज कौन उठाएगा? पड़ोसी तो नहीं आएंगे, आप ही आएंगे, आप ही को पहल करनी होगी। और पहल करने के साथ साथ इसको सही तरीके से कहना जरूरी है। अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपना विरोध दर्ज कराइए। और आपको देश का नागरिक होने के नाते पूर्ण अधिकार है इस बात पर बोलने का कि आपके देश के टीवी चैनल्स क्या दिखाएं और क्या नहीं दिखाएं। क्योंकि ये किसी ने अपने घर में देखने के लिए, किसी एक दो परिवार में देखा जाए टीवी शो, इसलिए तो बनाया नहीं है। जब देश की जनता के लिए बनाया है तो देश की जनता को पूरा अधिकार है। और आप कोई मुफ्त में तो देखते नहीं है, आप अपना सबसे कीमती चीज, आप अपना वक्त देते हैं, पैसे से ज्यादा कीमती। तो अगर आप किसी चीज को अपना वक्त दे रहे हैं तो उस वक्त में आप क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, और जो दिखाया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, इस पर आपका पूरा अधिकार है। और आपको एक जिम्मेदारी समझकर यह करना भी चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग इस बात को समझते हैं उस पर अपना विरोध दर्ज कीजिए। और यह बात सिर्फ किसी एक शो या एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। जब भी, जहां भी आपको ऐसा लगे, आप सीधे तौर पर अपनी बात रखें। और जिस तरह से मैं आपको इतने दिनों से समझाता रहा हूं कि आप अगर अपनी बात सही तरीके से रखेंगे तो उसका असर भी पड़ेगा, लोगों को नजर भी आएगा, और फिर धीरे धीरे आप उससे परिवर्तन होता हुआ देखेंगे।